प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि वर्ष में क्यों और कितनी बार मनाई जाती है, ऐसा हमारे कुछ श्रोताओं ने कमेंट लिखा है। तो आज हम आप लोगों को नवरात्रि के विषय पर जानकारी देंगे। नवरात्रि के विषय पर एक महत्वपूर्ण कथा हमारे पुराणों में मिलती है। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई, जिससे कि देवी प्रसन्न हो जाए। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ से विजय कामना के लिए चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाने का कार्य किया और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। यह कथा आप लोग सुने भी होंगे। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नौकंच लोचन भी कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र मां चंडी को अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुड़ीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूं, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर हनुमान जी उनकी सेवा में जुट गए और हनुमान जी ने खूब सेवा किया। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप सब ब्राह्मण जन प्रसन्न हैं, तो जिस मंत्र से आप लोग यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तथास्तु कह दिया। इस मंत्र में रावण के यहाँ जो चंडी पाठ का यज्ञ
हमारे ब्राह्मण जन करा रहे थे, उसमें मूल मंत्र जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते नामक मंत्र चल रहा था। ह के स्थान पर क उच्चारित ब्राह्मणों ने किया और यही हनुमान जी ने अपनी इच्छा भी बताई। भूतार्तिहारिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। एक अक्षर मंत्र में बदल देने से कितना अनर्थ हो जाता है, कितना उसका दुष्परिणाम होता है। जो आजकल लोग जगह जगह तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान और कार्य करते हैं और गलतियां करते हैं, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से एक अक्षर ह के जगह क लगा करके बहुत बड़ी गलती ब्राह्मणों ने किया और जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी महाराज के श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। तो इस प्रकार मंत्र वही, लेकिन एक जगह मनोरथ पूर्ण हो रहा है और दूसरी जगह त्रुटि के चलते सर्वनाश हो रहा है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें गुप्त नवरात्रि का भी पुराणों में वर्णन मिलता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। गुप्त नवरात्र साल में 2 बार आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। तंत्र साधना में विश्वास रखने वाले इस दौरान तंत्र साधना करते हैं। जैसे चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नियम से की जाती है, वैसे ही इन गुप्त नवरात्रों में विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व है और तंत्र साधक लोग गुप्त नवरात्रि का विधि विधान से अपने तंत्र साधना में तंत्र साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और गुप्त नवरात्र से संबंधित जो कथाएं हैं, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि श्रृंगी एक बार अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। तभी भीड़ में से एक स्त्री बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं, इस वजह से मैं धार्मिक कार्य व्रत उपवास अनुष्ठान नहीं कर पाती हूँ। मैं माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पापों की वजह से माँ की कृपा नहीं हो पा रही है, मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरह का वृतांत सुन श्रृंगी ऋषि बोले, चैत्र मास और शारदीय नवरात्र में तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन इसके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है
और इसमें 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अगर तुम विधिवत ऐसा कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह सुन करके स्त्री ने गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की कठोर साधना की। स्त्री की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और उसके पति को सद्बुद्धि आ गई। स्त्री की गृहस्थी संपन्न और खुशहाल हो गई। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में कथाएं मिलती हैं और इन कथाओं को सुनने से समस्त भक्तों के अंदर अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, अपने सच्चे कर्म के प्रति विश्वास जागता है और नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वास्तव में जो हमारे भक्त लोग इन नवरात्रियों में अपनी साधना करते हैं, देवी प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद देती हैं। उनके घर में मंगलमय रहता है, सदा खुशहाली रहती है, किसी प्रकार की कोई कमी और समस्या नहीं होती। तो प्रोक्तानुसार जो हमने आपको कथा में गुप्त नवरात्रि 2 और 2 नवरात्रि जो आप सब लोग विशेष रूप से जानते हैं, इन 4 नवरात्रों का शास्त्रों में विशेष उल्लेख है और इससे जो है हमें विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है और उसका लाभ मिलता है। इससे हमारे समस्त जो भक्तजन हैं वे नवरात्र में देवी की आराधना कर देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उन भक्तों को बताने में बड़ी खुशी हुई कि वर्ष में 4 नवरात्र होती है। बोलिए माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय।